नमस्कार। आज का टॉपिक है जैन धर्म। ये बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर भारतीय संस्कृति की विशेषताएं उसका टॉपिक है। और इस वीडियो में हम जैन धर्म के प्रारंभ, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहे जाने वाले या छठी सदी ईसा पूर्व में जैन धर्म के नवीन प्रवर्तक महावीर स्वामी के बारे में, उनके जन्म, उनकी शिक्षाएं, इन सब के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में चर्चा करेंगे। साथ ही जैन धर्म की शिक्षाएं, जैन धर्म का भारतीय संस्कृति के लिए योगदान, जैन धर्म के विभिन्न अनुयायी और विभिन्न संरक्षक वंश इत्यादि, इन सभी पक्षों का जो है अध्ययन इस वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहले जैन धर्म की अगर बात की जाए तो 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिनमें महावीर स्वामी को 24वां तीर्थंकर माना जाता है। इनसे पहले 23 तीर्थंकर और हुए। इनमें से पहला तीर्थंकर जो है वो ऋषभ देव को माना जाता है। और इसके बाद जितने भी तीर्थंकर हुए उनकी ऐतिहासिकता के बारे में अभी भी संदेह है। ऋषभ देव और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और लास्ट 24वें महावीर स्वामी, इन्हें ऐतिहासिक माना जाता है। बाकी के जितने तीर्थंकर हैं उनके बारे में स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख कहीं ऐतिहासिक व्यक्ति के तौर पर प्राप्त नहीं होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा संदेह आज भी बना हुआ है। अगर जैन धर्म की प्राचीनता की बात करें तो ऋषभ देव, जिनका दूसरा नाम आदिनाथ भी कहा जाता है, तो उनका उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। तो इससे पता चलता है कि जैन धर्म बहुत प्राचीन था, लेकिन एक वास्तविक रूप से छठी सदी ईसा पूर्व में पुनः इसका उत्थान हुआ और ये भारत के विभिन्न भागों में जो है इसका प्रचार प्रसार किया गया और एक प्रमुख धर्म के रूप में उभर करके ये सामने आया। और इसका जो श्रेय है वो महावीर स्वामी को दिया जा सकता है। इस प्रकार से महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक नहीं थे, लेकिन छठी सदी ईसा पूर्व के जैन आंदोलन के प्रवर्तक कहे जा सकते हैं। वे बुद्ध के बाद जितने भी नास्तिक आचार्य हुए हैं उन सब में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। महावीर के अगर प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनके बचपन का नाम वर्धमान कहा जाता था उनको बचपन में, और उनके जन्म के संबंध में 2 तिथियां दी जाती हैं। पहला 599 ईसा पूर्व में उनका जन्म माना जाता है और इस अनुसार 527 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु मानी जाती है। कुछ विद्वानों के द्वारा इनका जन्म 540 ईसा पूर्व और मृत्यु 468 ईसा पूर्व में मानी जाती है, यानी टोटल 72 ईयर्स, 72 वर्ष जो है ये जीवित रहे। तो ये 2 तिथियां दी जाती हैं। ज़्यादातर 540 और 468 ईसा पूर्व जो है उसको स्वीकार किया जाता है, लेकिन कभी कभी 599 और 527 ईसा पूर्व भी लिखा जाता है। इनका जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ, यूपी में है ये, वैशाली के समीप जगह है कुंडग्राम। और इनके पिता जो थे उनका नाम सिद्धार्थ था, और सिद्धार्थ जो है वो ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल था, ये उस क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। तो ये क्षत्रिय वंश से बिलोंग करते थे और इनके पिता जो थे वो कुल के मुखिया थे। इनकी माता जो थी उनका नाम त्रिशला था, और त्रिशला वैशाली के लिच्छवी संघ के प्रमुख राजा चेटक की बहन थी। और चेटक की जो पुत्री थी चेलना, उसका विवाह जो है बिंबिसार से हुआ था। तो कह सकते हैं कि मातृपक्ष की ओर से महावीर स्वामी जो है उनका संबंध हर्यक वंश के जो शासक थे मगध के, उनके साथ था। महावीर स्वामी की मृत्यु का जो जन्म का स्थान कुंडग्राम है वैशाली के निकट, और उनकी मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। और इनका विवाह जो है यशोदा नाम की एक राजकुमारी से किया गया था, या क्षत्रिय कन्या से ही किया गया था। और इस विवाह से उन्हें एक पुत्री की उत्पत्ति हुई जिसका नाम अणोजा प्रियदर्शनी था। और अणोजा प्रियदर्शनी का विवाह जो है वो जामाली से किया गया। जामाली इनके प्रमुख शिष्य थे, और जामाली ही प्रथम व्यक्ति थे जिनकी वजह से जैन संघ में पहला विभाजन हुआ, और ये जैन धर्म को छोड़कर इन्होंने अपना अलग से एक मत बना लिया था। ये जो विभाजन हुआ तो आपस में अपोज करने का रीज़न जो था वो क्रिया मानविकीकृत सिद्धांत को माना जाता है। इस सिद्धांत पर इनमें आपस में
विवाद हुआ और इस सिद्धांत के आधार पर ही इन्होंने जामाली ने जैन धर्म को छोड़ करके अपना अलग से मत बनाया। तो ये पहला विभाजन हुआ जैन संघ में या जैन धर्म में। इसके पश्चात इन्होंने महावीर ने 30 वर्ष की आयु तक गृहस्थ जीवन व्यतीत किया और उसके पश्चात उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा मांगकर और उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और ज्ञान प्राप्ति के लिए वो घर से निकल पड़े। उन्होंने गृह त्याग किया। कहा जाता है कि प्रारंभ में उन्होंने वस्त्र धारण किए, लेकिन 13 महीने की तपस्या के पश्चात उन्होंने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया और शरीर को अत्यधिक कष्ट प्रदान किया, खाना पीना बंद कर दिया, एक कहेंगे कि मूर्ति की भांति एक स्थान पर बैठ कर के और उन्होंने तप करना शुरू कर दिया। और इसी वजह से कहा जाता है कि उनके शरीर पर जैसे वो चींटियाँ बिल बना लेती हैं, उस प्रकार से जानवरों ने अपने रहने के बिल बना लिए थे, रहने के स्थान बना लिए थे। तो उन्होंने अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट दिया। इसीलिए जैन धर्म में जो है अतिवादिता या अतिवादी मार्ग को अपनाया जाता है, यानी अति कर दी जाती है। जैसे बहुत अधिक कठोर तपस्या और कहेंगे कि कठोर मार्ग का अनुगमन किया जाता है, शरीर को बहुत अधिक कष्ट पहुंचाया जाता है। वहीं बौद्ध धर्म जो है उसके अंदर महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया, यानी बहुत अधिक कष्ट भी शरीर को न दिया जाए और बहुत अधिक आराम और विलासी जीवन भी व्यतीत न किया जाए। तो जैन धर्म में बहुत अधिक कठोरता और अतिवादिता को प्रश्रय दिया जाता है और बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को अपनाया जाता है। तो अगले कुछ वर्षों तक महावीर स्वामी जो है उन्होंने अत्यधिक कष्ट और काया क्लेश और कठोर तपस्या का जीवन व्यतीत किया और ऐसा करते हुए आगे जाकर के बहुत से लोग उन्हें बीच में मिले, जैसे मक्खलीपुत्र गोशाल जो है ये इन्हें नालंदा में मिले थे और नालंदा में इनके शिष्य बन गए थे। लेकिन 6 वर्षों के पश्चात इनका मतभेद हो गया और इन्होंने मक्खलीपुत्र गोशाल ने अपना स्वयं का अलग से संप्रदाय बनाया, जिसे आजीवक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। काफ़ी फेमस है वो भी। इसके पश्चात 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद में 42 वर्ष की आयु में कहा जाता है कि जंभिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई महावीर स्वामी को। इस कैवल्य प्राप्ति के पश्चात ही महावीर स्वामी को केवलियन, जिन, अरहत, निर्ग्रंथ जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है और महावीर नाम भी इसी समय उन्हें दिया गया। इसके बाद में महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने अब इस ज्ञान के प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया और विभिन्न स्थानों पर घूम कर इन्होंने अपने उपदेश दिए और अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। ये जो है महावीर स्वामी वर्ष के 8 महीने जो हैं भ्रमण करते रहते थे, विभिन्न लोगों से मिलते थे, अपने नए शिष्य शामिल करते थे और अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करते थे। और बाकी के 4 महीने जो वर्षा ऋतु के जो 4 माह होते हैं उनमें वो किसी एक स्थान पर रह करके और वहीं पर अपना साधना में व्यतीत किया करते थे। महावीर जो है उस समय के विभिन्न प्रमुख नगरों में जैसे चंपा, वैशाली, मिथिला, राजगृह, वाराणसी, श्रावस्ती इत्यादि नगरों में घूमकर अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते रहते थे और यहीं पर उन्होंने विभिन्न शिष्य जो हैं अपने संप्रदाय में शामिल किए। और इसके साथ ही जो हर्यक वंश के शासक थे जैसे बिंबिसार हो गए, अजातशत्रु हो गए, ये भी इनके प्रमुख अनुयायी बन गए थे। इनका संबंध लिच्छवी संघ से भी था क्योंकि राजा चेतक जो थे वो इनके मामा थे, तो वहाँ भी इनका काफ़ी प्रभाव रहा। इसके अलावा राजगृह में इनके एक प्रमुख शिष्य ने इनका धर्म ग्रहण किया जिसे उपाली कहते हैं। और इसके अलावा इनके जामाता जो थे जामाली, वो भी आरंभिक वर्षों में इनके साथ में रहे और इनकी कैवल्य के जब इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ 42 वर्ष की आयु में, उसके अगले 14 वर्ष तक वो उनके साथ रहे और फिर उनका विवाद हुआ और वो इनसे अलग हुए। इस प्रकार से जो है बहुत से अनुयायी और बहुत से लोगों को इन्होंने जैन धर्म में शामिल किया। अब जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं या महावीर की शिक्षाओं के बारे में अगर देखें तो सबसे पहला नाम जो आता है पंच महाव्रतों का आता है।
दो शब्द हैं, एक है महाव्रत, दूसरा अणुव्रत। दोनों में एक स्लाइट सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है। वो ये कि महाव्रत जो है बहुत अधिक कठोरता से इनका पालन किया जाता है। ये जैन श्रमण और श्रमणी या भिक्षु भिक्षुणी जो होते थे उनके लिए अनिवार्य था इनका पालन करना। और जबकि अणुव्रत जो है वो गृहस्थ लोगों के लिए, एक सन्यासी हो गए, दूसरे गृहस्थ उपासक हो गए। तो जो गृहस्थ उपासक और उपासिका होते थे जैन धर्म के, उनके पालन के लिए इन महाव्रतों में कुछ रियायतें प्रदान की जाती थी, यानी उतनी कठोरता से इनका पालन नहीं किया जाता था और इसीलिए उन्हें अणुव्रत कहा गया है। तो है तो सेम ही, लेकिन डिफरेंस है कि कितनी कठोरता से उनका पालन किया जा रहा है। जो सन्यासी हैं, श्रमण श्रमणी हैं, उनके लिए इन्हें पूरी तरीके से इनका पालन करना ज़रूरी है, जबकि जो गृहस्थ उपासक उपासिका हैं उनके लिए इनमें बहुत अधिक रियायत प्रदान की गई है, इसीलिए उन्हें अणुव्रत कहा जाता है। दूसरी चीज़ इन महाव्रतों के बारे में जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि इनमें से 4 जो महाव्रत है, प्रारंभिक 4 महाव्रत, ये पार्श्वनाथ के द्वारा जो है इनका प्रतिपादन किया गया था, या उन्होंने अपने भिक्षुओं के लिए इनका विधान किया था। ये 4 हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर स्वामी ने इनमें 5वां महाव्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है वो महावीर के द्वारा जोड़ा गया है, बाकी के 4 पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। अब सत्य की अगर बात की जाए तो सत्य में बहुत सी बातों पर जोर दिया जाता है, जैसे कि सोच विचार कर बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, या अगर क्रोध आ रहा है, लोभ है मन में, तो मौन रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, उसे बोलना नहीं चाहिए। झूठ, अगर डर लग रहा है, भय होने पर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यानी कोई भी कंडीशन हो, झूठ बोलना अलाउड नहीं है जैन धर्म के अकॉर्डिंग। दूसरा महाव्रत है अहिंसा। अहिंसा के पालन पर बल दिया गया है जैन धर्म में, और जो भिक्षु भिक्षुणी हैं उनके लिए अहिंसा के पूर्ण पालन पर जोर दिया गया है। इसके अंदर बहुत से डायरेक्शंस दिए गए, निर्देश दिए गए हैं कि संयम से चलना चाहिए ताकि मार्ग में आने वाले को जो कीट पतंगे हैं उनको कुचलने से कोई किसी प्रकार की हिंसा ना हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से बहुत संयम से बोलना चाहिए ताकि आपकी भाषा से, आपके शब्दों से किसी को हानि ना पहुँचे, किसी को कहेंगे कष्ट ना पहुँचे। ठीक है, इसी प्रकार से संयम से भोजन ग्रहण करना चाहिए ताकि किसी प्रकार के कीड़े मकोड़ों की हत्या ना हो सके। प्लस वस्तुओं को उठाते और रखते समय सावधानी से रखना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार से जीव हत्या जो है उसमें नहीं हो सके। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि जैन धर्म जो है उसमें प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक जीव में जो है आत्मा का निवास माना गया है, तो बहुत कठोरता से इसके पालन पर जोर उन्होंने दिया है जैन धर्म में। नेक्स्ट है अस्तेय। अस्तेय का शाब्दिक अर्थ होता है चोरी ना करना। चोरी ना करना, चोरी को भी उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है इसके अंदर कि बिना किसी की अनुमति की कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। अगर बिना अनुमति की वस्तु भी प्रयोग की जा रही है तो वो भी एक प्रकार से चोरी है। बिना किसी व्यक्ति की आज्ञा के उसके घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि जो भिक्षा प्राप्त हुई है वो भी गुरु की आज्ञा के बिना ग्रहण नहीं की जानी चाहिए, नहीं तो वो भी चोरी समझी जाएगी, क्योंकि जो भिक्षा है वो गुरु को समर्पित करने के लिए ली जाती थी। इसी तरीके से किसी भी वस्तु का, यदि आप किसी के घर में रह रहे हो तो किसी की वस्तु का बिना उसकी अनुमति के प्रयोग करना भी चोरी में शामिल किया गया है। तो बहुत सा कहेंगे कि बहुत विस्तार से इन चीज़ों को इन्होंने शामिल किया है, प्रतिबंध लगाए हैं। और नेक्स्ट है अपरिग्रह। अपरिग्रह का तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार की संपत्ति जो है वो जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा एकत्रित नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जैसे ही संपत्ति इकट्ठा होना शुरू होगी वैसे ही व्यक्ति में मोह और आसक्ति की भावना का उदय होना शुरू हो जाएगा और फिर नवीन बंधनों का जन्म होगा और फिर वही बंधन जो है मनुष्य के पुनर्जन्म के चक्र को क्रियान्वित करते रहेंगे। इसीलिए अपरिग्रह पर इन्होंने जोर दिया है कि संपत्ति जो है उसको इकट्ठा नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट महाव्रत है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो कि महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है, इसके अंदर बहुत से निर्देश एक भिक्षु को दिए गए हैं।
ऑब्वियसली ब्रह्मचर्य का पालन जो है वो भिक्षु के द्वारा ही किया जाएगा, गृहस्थ जो उपासक हैं उनके द्वारा नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर भिक्षु को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्त्री से बात नहीं करना चाहिए, किसी भी स्त्री की तरफ नहीं देखना चाहिए, बहुत शुद्ध और बहुत कम भोजन जो है वो ग्रहण करना चाहिए, किसी भी प्रकार की इच्छा मन में नहीं पालनी चाहिए। इस तरीके के जो निर्देश जो हैं वो इन महाव्रतों के तहत जैन धर्म में महावीर स्वामी के द्वारा अपने भिक्षुओं को प्रदान किए गए हैं।